गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं केज ऑफ थॉट के बारे में। हमारे दिमाग में विचारों की एक कैद बनी हुई है। इसे तुम समझ नहीं सकते क्योंकि ये तुम्हारी कंडीशनिंग कर दी गई है। ऐसे कभी तुम किसी छोटे बच्चे को देखो जो बहुत छोटा होता है, वो देखो वो ऐसे ऐसे तुम देखता है अपने मम्मी पापा को, वो समझने का प्रयास करता है कि ये हैं कौन, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग नहीं हुई है कि वो इसके मम्मी पापा हैं। वो कुछ नहीं जानता, वो अबोध बालक है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुम बड़े हो गए, धीरे धीरे तुम्हें उस बच्चे को पढ़ाया गया, वो छोटे बच्चे को धीरे धीरे करके पढ़ाया गया, ये मम्मी है ये पापा है, तो वो सोचता है ये मम्मी है ये पापा है। ये एक केज बनाई गई उसके चारों तरफ, ठीक है। फिर वो कहते हैं ये देखोगे ये गाय है, ये भैंस है, ये टमाटर है, ये आलू है, ठीक है। तो इस तरीके से एक विचारों की केज तुम्हारी तरफ तैयार की जाती है, तुम्हारे चारों तरफ उसकी कंडीशनिंग की जाती है। ये चाचा हैं, ये मामा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये बाज़ार होता है, ये घर है, ये दुकान है, इसको ये कहते हैं, इसको पंखा कहते हैं, इसको किताब कहते हैं, इसको एसी कहते हैं, इसको कूलर कहते हैं, इसको बेड कहते हैं। तो धीरे 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 करके तुम्हारे चारों तरफ एक कैद तैयार की जाती है विचारों की, और तुम उसी विचारों की कैद में हमेशा कैद रहते हो। तुम उससे बाहर सोच ही नहीं पाते, निकल ही नहीं पाते। इसको ऐसे समझो जैसे तुम्हारे सामने एक कोई माला वाला ओढ़े कोई वस्त्र वैसा पहने, भगवा वस्त्र पहने हुए व्यक्ति आता है, ठीक है। तो तुम कहते हो हाँ ये ज़रूर ये कोई पंडित है, ठीक है। या तुम्हारे पास कोई खाकी वर्दी में आएगा ऐसे करके, कहोगे ये देखो पुलिस वाला आ गया, या आर्मी वाला आएगा, तुम्हें तुरंत मालूम है हाँ ये आर्मी की ड्रेस है, क्योंकि तुम्हारी कंडीशनिंग है, ये तुम्हारी केजिंग है। इसे कहते हैं तुम्हारे पास विचारों की एक कैद बनाई गई बड़ी खूबसूरती के साथ, कि तुम्हें उससे बाहर नहीं निकलने दिया जाए। उदाहरण के लिए तुम्हें दिखाया जाएगा टमाटर, तो तुम कहोगे ये टमाटर है। तुम कह सकते हो ये टमाटर का नाम टमाटर नहीं तो क्या रखा जाएगा, आलू तो नहीं रखेंगे। लेकिन ये ही केजिंग यही है। इस केजिंग को निकाल करके, और इसमें सिर्फ ये समझना कि हर जगह कॉन्शियसनेस ही है, ठीक है। इसको थोड़ा और समझो। जैसे मान लो तुम गए बाज़ार, ठीक है, और कोई तुम्हें पुलिस का ही आदमी ले लेते हैं, तुम्हें पुलिस का एक आदमी दिखाई दिया, पुलिस वाला तुम्हारी तरफ आ रहा था, तो तुम्हें लगेगा पुलिस आ रही है, पता नहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की है, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक और कई सारे विचार पैदा होंगे उससे, ठीक है। हाँ मैंने कहीं गलत किया, लाइसेंस चेक करेगा, ये करेगा, मैंने कहीं नो पार्किंग में तो नहीं खड़ी कर दी, पता नहीं मेरा इंश्योरेंस है कि नहीं, ये है वो है, तमाम किस्म की चीज़ें तुम्हारे दिमाग में तुरंत उतर के आ जाएंगी, ठीक है। तो एक केज से कई केजें पैदा हो जाती हैं। तो ऐसा थोड़ी ये इसी तरीके से तुम्हें कैद किया गया है। एक कैद से कई कैदों का पैदा होना, एक विचार से कई विचारों का जनरेशन। तो इस तरीके से तुम एक कैद में कैद किए जाते हो बड़े प्यार से, हाला ऐसे करके, प्यार ऐसे, ठीक है। तो अब तुम्हें उस कैद को तोड़ो और जो रियलिटी है उसको देखो। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण पुराणों में यही दिया गया है। जो किताबें हैं हमारी पुरानी, वो जो जिसे हम उपन्यास कहते हैं या पुराण वेद जो भी कुछ कहिए, उसमें हमेशा यही कहते हैं। जैसे मान लो एक अंगूठी है, ठीक है, सोने की है, तो तुम उसको देखोगे तो तुम हमेशा अंगूठी ही कहते हो, तुम उसे कभी ये नहीं कहते कि ये सोना है। बस यही सारा खेल है। तो सोने को देखना शुरू करो, अंगूठी को मत देखो। बस मेरा यही कहने का मतलब है। थैंक यू।